अनुपात एवं समानुपात। सबसे पहले अनुपात क्या होता है, देखो एक वर्ड जान लो, अनुपात। पात माने होता है टुकड़ा, अनु माने होता है छोटा। अनु माने क्या होता है, हाँ, तो छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा, तो छोटा छोटा टुकड़ा करना सीखेंगे। कैसे, यहाँ देखो अनुपात को जैसे है, इसका साइन होता है अनुपात का, इस तरह से दो बूंदा देते हैं, एक कहलाता है अनुपात, ये क्या कहलाता है, और अगर इसी के साथ दो बूंदा और ऐड हो जाएगा तो एक कहलाएगा समानुपात। इसको कहेंगे समानुपात, इसको कहेंगे अनुपात। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात आज हम लोग सीखेंगे। अनुपात जैसे लिखा हुआ है 15 और 20 का अनुपात निकालना है, 20 का अनुपात है ना। तो इसको हम दो तरीके से सिखाते हैं। देखिए, जो पहले है उसको ऊपर लिखते हैं और जो बाद वाला है उसको नीचे लिखते हैं। यहाँ पे समझ में आया है ना। 15 को भागा दो 5 से, कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो तो। अब 15 यहाँ 20 को 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो गया, 3/। जब अनुपात में हम इसको लिखेंगे तो 3 पहले लिखाएगा, 4 बाद में, अब बीच में 2 को बूंदा हो जाएगा। ये अनुपात का चिन्ह डाल देंगे। समझ में आया। तो जैसे मैंने क्या बोला, अनुपात मतलब छोटा छोटा इसको टुकड़ा करना है। जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, जो दोनों में कॉमन है, ऊपर में और नीचे में। ऐसे एक और तरह से लिखो, 15 को आप लिख सकते हो 3 गुने 5, और आप 20 को लिख सकते हो 4 गुने 5। अब 5 क्या हो गया, तो है ना, तो कितना होगा, 3:4। आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हो। निकालना है अनुपात ए, इसको लिखते हैं ए अनुपात बी। क्या लिखा आपने, पहले तो जाना अनुपात होता क्या है, तो हमने लिखा ए अनुपात बी। इसको बोलते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं इसको, पूर्व पद। और इसको बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं, उत्तर पद। माने बाद वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद और पहले वाले पद को बोलते हैं पूर्व पद। यहां तक समझ में आ गया है ना। अब अनुपात जैसे निकालना है, मैं बोलूँगा यहां पर निकालना है 100 और 150 का अनुपात निकालें। अनुपात निकालें, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो पहले आप 100 को ऊपर रखोगे और क्या होता है, 150 कहाँ रखोगे, नीचे। आई वो समझ में। काटते हैं, एक शून्य से एक शून्य कट गया, छोटा हो गया ना। यहाँ 10 बचा, यहाँ कितना बचा, 5 से भागा लग जाएगा 2 बार, इसमें कितना बार लगेगा, 3 बार। तो हो जाएगा कितना, जल्दी बोलो, 2:3। समझ में आ रहा है, यहाँ तक मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। चलिए अब देखते हैं, एक टर्म है समानुपात। समानुपात क्या होता है, देखो समानुपात को अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इसका मतलब हो गया सम अनुपात। सम और क्या है, जल्दी बोलो तो। सम माने क्या हो गया, बराबर, है ना। जब हम टुकड़ा करेंगे, दोनों टुकड़ा बराबर है। बराबर कब होता है, कम से कम 2 को चाहिए, है ना। तो देखिए, तो 2 अनुपात है, एक मान लो ए अनुपात बी है और एक है सी अनुपात डी है। अगर दोनों बराबर है तो ये कहलाएगा समानुपात। क्या कहलाएगा, लेकिन हम एक चीज यहाँ देखेंगे कि इसको समानुपात जब रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 बूंदा दे देंगे। क्या दे देंगे, 4 बूंदा। कितना बूंदा दे देंगे, तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो तो, समानुपात। पढ़ेंगे क्या, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, आगे फिर से देखिए। जब समानुपात हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार फिर से मैं बोलूं, समानुपात। समानुपात में मैंने क्या सिखाया था कि 1 अनुपात होना चाहिए था, 2 अनुपात होना चाहिए था। कौन कौन, ए अनुपात बी और सी अनुपात क्या होगा, जल्दी बोलो। अगर दोनों बराबर है तो क्या कहलाएगा, ये बोला समानुपात कहलाएगा। या लिख सकते हैं इसको ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। समानुपात का चिन्ह है, यहाँ 4 को बूंदा दे दीजिएगा।
समझ में आ गया? तो यहाँ पर कितने पद हो गए जल्दी बताओ तो, कितने पद हैं? एक पद, कितने पद हैं? चार पद हो गए। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं। पहला पद माने इसको ऐसे लिखो, सीखो पहले। a बटा b बराबर कितना होगा जल्दी बोलो तो? c बटा d, सी डी नहीं, c बटा d। अब इसको तिरछे गुना करेंगे, a इंटू डी बराबर हो गया b इंटू सी। समझ में आया? तो यानी a का कौन सा वैल्यू है जल्दी बोल तो? पहला। और डी का मान कौन सा है जल्दी बोलो तो? पहला गुने चौथा बराबर बी का मान कौन सा है जल्दी बोलो? और सी का मान कौन सा है? ये पहला फार्मूला बना। क्या फार्मूला बना? पहला गुने चौथा बराबर दूसरा गुने तीसरा। दूसरा फार्मूला बनेगा, देखो ध्यान से, अगर आप पहला निकालेंगे तो पहला निकालें तो क्या होगा? बराबर के बाद क्या देगा? दूसरा गुने तीसरा। आई चौथा कहाँ चला जाएगा? नीचे। समझ में आया? अगर हम तीसरा फार्मूला बताएं, चौथा पद निकालना है तो क्या लिखेंगे? चौथा निकालेंगे तो क्या होगा? दूसरा गुने तीसरा बटा क्या होगा? पहला। चौथा फार्मूला क्या बनेगा? ध्यान देना। अगर हमको देखिए, हमने निकाला कौन? पहला चौथा, बच गया कौन? दूसरा और तीसरा। तो दूसरा पद निकालेंगे तो क्या होगा? दूसरा पद निकालेंगे तो इधर कौन है? बराबर के पहले क्या है? पहला और कौन है? चौथा। तो पहला गुने चौथा बटा क्या होगा? तीसरा। और तीसरा पद बराबर क्या होगा? पहला गुने चौथा बटा दूसरा। समझ में? तो हम अगर एक फार्मूला बनाए खाली पहला गुने चौथा, अगर हमको ये मालूम हो जाता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे, अगर ये पहला और चौथा अगर आपको मालूम हो जाता है, पहला गुने चौथा बराबर क्या होता है? दूसरा गुने जल्दी बताओ? तीसरा। दूसरा गुने तीसरा। पहला गुने चौथा बराबर दूसरा गुने कौन सा है? तीसरा। तो आइए, अगर आपको मालूम है तो पहला निकालना है तो चौथा चल जाएगा नीचे में, इधर गुना में, इधर आएगा भागा में। अगर ये चौथा निकालेंगे तो पहला वाला इसके भागा में जाएगा, दूसरा निकालना है तो तीसरा इसके भागा में जाएगा, और तीसरा निकालना है तो इसका दूसरा भागा में जाएगा। 25, 30, 5 और 6। मैंने क्या लिखा? 25, 30, 5 और 6। ठीक है, ये समानुपाती है या नहीं? कौन कौन? 25, 30, 5 और 6 ये समानुपाती है या नहीं, ये चेक करना है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ रखेंगे, है ना? बोलो तो 25 बटा 30, पापचे 25, 6 पचे 30, कितना हो गया? 5 बटा 6। यहां भी कितना हो गया? 5 बटा 6। देखो तो ये दोनों के दोनों बराबर है। हाँ, तो ये समानुपाती है। क्या है बेटा? ये बोला समानुपाती है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना? जैसे हो गया 10, 20, है ना, समानुपाती है 100 का और 200 का, है कि नहीं? ये चेक करो पहले, है ना? पहले 10 में हम 20 से भागा देंगे, कितना हो गया जल्दी बोलो तो? 1/2। 100 में भागा देंगे 200 से, ये कितना हो गया? 1/2, 1/2 दोनों बराबर है, तो क्या होगा? समानुपाती होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो सभी को कोई प्रॉब्लम? कस के बोलो।